देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान कांग्रेस पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है और ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कई बार की बैठक भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीच राहुल गांधी बिहार में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। इन दिनों राहुल गांधी बिहार में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और बिहार में कई मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी नेताओं को बुलाया गया था दिल्ली, और सभी नेता दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात किए, जिसके बाद अब फिर से राहुल गांधी एक बार और बैठक करना चाहते हैं और इस बैठक में कई बातें और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस रिपोर्ट में देखिए कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार कांग्रेस में विधायकों की टूट की अटकलों और प्रदेश संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच राहुल गांधी ने सूबे के तमाम वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बुधवार को लंबी मंत्रणा की है। इस बातचीत के दौरान राहुल ने बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने पर सूबे के नेताओं की राय जानी तो विधायकों के बीच पार्टी नेतृत्व के लिए भरोसा बढ़ाने वाली बातें की। सूबे के नेताओं के साथ राहुल गांधी की हुई बातचीत को देखते हुए बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी कर रहे पार्टी हाईकमान ने सूबे की जमीनी सियासत से रूबरू होने के साथ नेताओं से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति के तहत यह बैठक बुलाई थी। बैठक के दो अलग अलग दौर में राहुल गांधी ने सूबे के तमाम नेताओं से चर्चा की। राहुल के आवास पर हुई पहले दौर की बैठक में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, निखिल कुमार, कीर्ति आजाद, अशोक राम, शकील अहमद, अनिल शर्मा आदि शरीक हुए। वहीं समझा जाता है कि इस दौरान राहुल ने सूबे की राजनीतिक चुनौतियों के साथ बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर सभी नेताओं की राय जानी। वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से अच्छी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। वहीं कीर्ति आजाद ने कहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए नेतृत्व की सूबे के नेताओं के साथ इस तरह की चर्चा और बैठकें स्वाभाविक है, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाए जाने पर मंत्रणा हुई। वहीं बिहार में कांग्रेस के कई विधायकों के टूटकर जदयू में जाने की सियासी गलियारों में चल रही अटकलों पर विराम लगाने के प्रयास के तहत राहुल ने शाम को सूबे के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ अपने आवास पर दूसरी बैठक की। इस दौरान राहुल ने सूबे में कांग्रेस के बेहतर भविष्य की संभावनाओं की बातों के साथ विधायकों को प्रेरित करने का प्रयास किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चेहरे के लिए राहुल ने सीधे तौर पर नेताओं से कोई राय मशवरा नहीं ली और न ही इस नेताओं ने भी अपनी राय बताई। बताया जाता है कि चूंकि बैठक में शामिल कई नेता खुद प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं और इसलिए नेताओं ने हाईकमान को अपनी पसंद बताने से परहेज किया। हालांकि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास दलित चेहरे को संगठन की कमान सौंपने की पेशबंदी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर तमाम दूसरे नेता सूबे की सियासी हकीकत को देखते हुए उनके इन प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने दास की कोशिशों को सूबे में पार्टी के लिए नुकसानदेह बताते हुए साफ कहा है कि प्रभारी का सियासी नजरिया ठीक नहीं है। उनके अनुसार हकीकत यह है कि केंद्र और बिहार सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस के लिए मौजूदा हालात में सूबे में उभरने का सुनहरा मौका है, मगर प्रभारी को बिहार की राजनीति की कोई समझ नहीं है। सूबे के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता भी प्रभारी के नए अध्यक्ष के लिए की जा रही सियासी बैटिंग से असंतुष्ट नजर आए, मगर किशोर झा की तरफ से उन्होंने मुखर होने से परहेज किया।
वहीं बिहार में कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच पार्टी के सभी 19 विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे थे। वहीं बिहार के सभी कांग्रेसी विधायकों और विधान पार्षदों के साथ ही सांसदों की भी राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी। वहीं यह मुलाकात का सुबह ही निर्धारित समय रहा। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह मुलाकात महज औपचारिकता थी और इसका बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन पार्टी के अंदर खाने में यह बात जोरों से चर्चा में है कि राहुल गांधी विधायक और सांसदों के साथ ही विधान पार्षदों से प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह मशवरा करने वाले। वहीं इस बैठक में पार्टी के टूट की हकीकत के बारे में कांग्रेस आला कमान सच्चाई जानना चाहते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी विधायकों से आमने सामने बैठकर हकीकत से रूबरू होना चाहते रहे हैं। वैसे संगठन को लेकर भी राहुल गांधी नेताओं का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बैठक में विधायक, विधान पार्षदों और सांसद समेत 36 लोग दिल्ली तलब किए गए थे। लेकिन बिहार कांग्रेस के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्षों में से किसी को भी इस होने वाली बैठक में बुलाया नहीं गया। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया है कि बैठक राहुल गांधी के साथ होनी है। यह बात तो तय है, लेकिन इसका एजेंडा निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा है कि बैठक में किस बात पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी बैठक की शुरुआत के समय ही पता चलेगी। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि यह बैठक औपचारिक है। प्रदेश अध्यक्ष का यह भी दावा है कि कांग्रेस एकजुट है और उसे तोड़ने की बात और इस तरह के दावे केवल जदयू के नेता द्वारा उड़ाई गई कोरी अफवाह है। बहरहाल बिहार में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बदलने और विधायकों के टूट की लगातार मिल रही खबरों के बीच पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहली बार हस्तक्षेप किया। पार्टी ने नई नेताओं के अलावा सांसद और सीनियर नेताओं को भी राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया, जिसमें मीरा कुमार, निखिल कुमार, तारिक अनवर सरीखे कांग्रेस के सीनियर नेता भी शामिल रहे। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की इन दिनों मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है, पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर पार्टी हाईकमान अब तक कई बार बैठक कर चुकी है और इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए राहुल गांधी ने अब बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और राहुल गांधी बिहार में एक्टिव हो गए हैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।